जहाँ पर आपकी 38 में से 36 डिमांड्स एक्सेप्ट की जा रही हैं, तब भी जो दूसरी साइड है एक्शन कमेटी वाले हैं वो अपनी प्रोटेस्ट को ना पोस्टपोन करने में इंटरेस्टेड हैं, ना उसको टोन डाउन करने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, जब ये प्रोटेस्ट्स हो रही हैं और जो कमेटी वाले हैं वो हुकूमत के साथ निगोशिएट तो कर रहे हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हुकूमत को सख्ती करनी पड़ी है। जितनी नरमी हुकूमत दिखा रही है आज भी इन पॉइंट्स पर, अगर उसकी आधी भी लचक और नरमी एक्शन कमेटी दिखा रही होती तो शायद आज ऐसा माहौल नहीं होता। इन लोगों ने पहले भी पुलिस पर अटैक किया था, एक पुलिस वाला जो है वो शहीद भी किया गया था। तो जब आपका पास्ट ऐसे एग्जाम्पल्स हैं तो फिर हुकूमत को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। एक मखसूस ग्रुप ने जो है वो रैली की कॉल दी हुई है कि हम आएंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद करेंगे, तमाम तर दुकानें बंद होंगी, बाज़ार बंद होंगे। वहीं पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक पुरअमन रैली जो है वो क्यों शुरू की जाती है? देखिए, एक तो ये है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि जी एक्शन कमेटी को हक है कि वो बाहर आ सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, तो उसी तरह हर एक को ये हक है, सही, राइट? किसी भी वक्त हुकूमत से इजाज़त लेकर कोई भी किसी भी वक्त प्रोटेस्ट कर सकता है। जो लोग कहते हैं कि जी पूरा कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ है, तो ऐसे में अगर कुछ थोड़े से लोग बाहर निकल आए ये प्रूव करने के लिए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। उनको प्रोटेक्शन इसलिए भी ज़्यादा देनी पड़ी क्योंकि जो मद्दे मुकाबिल हैं माशाल्लाह उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि आपको लोगों को बचाना पड़ता है। सहूलियात मुफ्त होनी चाहिए, हम ना टैक्स देंगे। पाकिस्तान तो है ही बहुत बुरा, और पाकिस्तान जो है उसको गालियां भी देनी है, तो फिर उससे फ़ंड भी नहीं लेना चाहिए। जब पाकिस्तान से फ़ंड नहीं लेना है तो आई वंडर कि हम ये सारे खर्चे कैसे पूरे करेंगे। अच्छा, हम खुद कर लेंगे लेकिन टैक्स तो हमने नहीं देना। हमारे पास कोई फसल नहीं है, हमने पाकिस्तान के थ्रू ही ख़रीदना है, उसमें भी हमें सब्सिडाइज आटा चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तो बुरा है ना, सब्सिडी मांगनी है, सब्सिडी में अच्छा है लेकिन पाकिस्तान बुरा है। ठीक है, काले कवानीन क्या है? PSA, जिसमें कि हिंदुस्तान की हुकूमत, उनकी पुलिस, उनकी फ़ौज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी भी कश्मीरी को 2 साल के लिए गायब कर सकती है। FIR की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ये काले कवानीन है। आप किसको दावत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान, जिसका राजनाथ सिंह कहता है कि हमें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो लोग खुद हमारे पास आएंगे। तो ऐसे टाइम पर आप AJK की सिक्योरिटी किसके हाथ में दे रहे हैं? आई वुड आल्सो लाइक टू नो। एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, हमारे इलेक्शंस में सिर्फ कश्मीरी वोट डालते हैं। जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन की सीट्स हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं, सिर्फ वो इन इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। और ये इनके 2 वोट्स होते हैं, ये हमारे इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं और ये पाकिस्तान के इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। मखसूस नशिस्तें ख़त्म करना जो है वो उन लोगों के साथ ज़्यादती होगी। अगर मैंने इल्ज़ाम लगाने हैं तो मुझ में और जॉइंट एक्शन कमेटी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सो वो इल्ज़ाम तराशी और वो सारा कुछ वो करते रहें जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रोशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जितनी खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं तो कश्मीर के हालात काफ़ी संगीन नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एक्शन कमेटी है और दूसरी तरफ हुकूमती अनासर भी जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि हमने कैजुअलिटीज़ भी देखी, बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी होते भी देखा, फायरिंग भी देखी। लेकिन ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है इनकी और आगे लाएमल क्या होने वाला है, इसके ऊपर बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी आपकी मुलाकातें इनके साथ हो चुकी है। फरजाना याकूब साहिबा मौजूद है। मैडम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डायरेक्ट सवाल से आना चाहूँगी और पहला सवाल मेरा ये है कि एक कैजुअलिटी, 20 से 25 लोग ज़ख्मी, इंटरनेट की सर्विस ना होना, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होना, किस तरफ हालात जा रहे हैं? हालात काफ़ी ख़राब हैं। ये कहना कि जी सब कुछ कंट्रोल में है वो गलत होगा। हालात ख़राब हैं। बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो बड़े ज़ोरदार तरीके से अपना पहिया जाम इनफोर्स भी करवा रही है। और इसमें देखिए, जहाँ पर आप रास्ते बंद करते हैं तो लोगों को मसाइल पैदा होते हैं। साथ में फायरिंग भी हुई है, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और
कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं। इस सब की ज़िम्मेदारी जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो इस वक्त ब्लेम गेम में जाना जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी एक साइड का जो मौक़िफ़ है उसको प्रूव नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, उसको अपना किरदार बेहतर तरीके से प्ले करने की ज़रूरत है। एविडेंस कलेक्शन तो हो जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का वक्त तो लगता है, और जो आवाम है वो होशियार हैं, उन सब ने वीडियोस बनाई हुई हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो वीडियोस चल रही हैं, तो उनको भी इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए और देख लिया जाए कि शुरू किसने किया, शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, किस ग्रुप ने शुरू किया, ताकि उसके बाद फिर जिसने शुरू किया ज़िम्मेदारी भी फिर उसकी तरफ आती है। देखिए, ये बात याद रखिए कि ये पहाड़ी इलाके हैं और हम लोग बिलअमूम असलहा हमारे पास होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है या कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जी इन लोगों के पास असलहा है। पहाड़ी इलाकों में और मुश्किल और दूर दराज इलाकों में असलहा लोगों के पास होता है, तो ये सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं है। जब कोई प्रोटेस्ट के लिए कह रहा है और अगर उसके बाद वो ये कहता है कि जी हमें नहीं पता था कि ये होगा या लोग ये लेकर आएंगे, तो वो फिर ज़रा हैरान कौन सा ही लगता है कि आप जिस इलाके से आपको पता नहीं है कि हम लोग हथियार अपने पास। ठीक, फरजाना साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम माहौल को या हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये सारी कोशिशें की जा रही है, इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद करने की क्या लॉजिक बनती है? देखिए, हुकूमत, और उसमें ना सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत ने भी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ निगोसिएशंस की हैं। सब मीडिया पर चल रहा है। उनके जो 38 पॉइंट्स हैं उसमें से 36 पॉइंट्स एक्सेप्ट कर लिए गए थे। तो दोनों जो हुकूमतें हैं वो मिलकर बहुत ही ज़्यादा आगे हाथ बढ़ा रही हैं, क्योंकि जो स्टेट होता है, जो हुकूमत होता है, वो एक माँ की तरह होती है और उसको ही ज़्यादा झुकना होता है। आवाम जो है ताकत का सरचश्मा आवाम होती है। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर आपकी 38 में से 36 डिमांड्स एक्सेप्ट की जा रही हैं, तब भी जो दूसरी साइड है, एक्शन कमेटी वाले हैं, वो अपनी प्रोटेस्ट को ना पोस्टपोन करने में इंटरेस्टेड हैं, ना उसको टोन डाउन करने में इंटरेस्टेड हैं। जब वो अपनी तरफ से किसी भी किस्म की नरमी नहीं दिखा रहे, तो फिर ऐसे कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक साइड झुकती जाए और मानती जाए और दूसरी साइड जो है वो इसमें बिल्कुल किसी किस्म का उसमें ना लचक है ना झुकाव है, तो फिर निगोसिएशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे देखिए, स्टेट की ज़िम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि प्रोटेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। स्टेट की ज़िम्मेदारी ये भी है कि जो हमारे नेशनल्स हैं, जो रह रहे हैं, सबको प्रोटेक्ट करना है। तो जब आप कहते हैं कि आप रास्ता रोकेंगे, जब आप कहते हैं कि पहिया जाम होगा, तो इसमें कितने ही लोग हैं जो कि जिनका इस सिलसिले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो सो कॉल्ड आपके अशराफिया भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो मासेस को हो रही है ना। तो स्टेट ऐसे कैसे कर सकता है कि सिर्फ एक ग्रुप के लिए जो है वो उसको खुला इजाज़त दे दे और बाकी सारे लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हों। जहाँ पर हम ये ख़बर सुन रहे हैं क्योंकि आपस में फायरिंग हुई और लोग ज़ख्मी हुए और कुछ लोग अपने जान भी गंवा बैठे, तो वहाँ पर ऐसी ख़बरें अभी नहीं आ रही कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे, ठीक है, और रास्ते बंद थे और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो ये जो सड़कें रोकना, ये सवाल भी बनता है कि अगर हुकूमत इतना फैसिलिटेट करना चाह रही है तो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करने से क्या आपको नहीं लगता कि मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों का आपस में कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास शायद गाड़ियाँ नहीं होती, वो इन ड्राइव, उबर या इस तरह की सर्विसेज का भी इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर कहीं पर कैजुअलिटीज़ हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं लोग, कनेक्शन बनाने के लिए, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको नहीं लगता कि फ़ोन और इंटरनेट सर्विस का होना ज़रूरी है इस सदी में जहाँ दुनिया इतनी आगे पहुँच गई और हम आज भी इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद करें? देखिए, जब ये प्रोटेस्ट्स हो रही हैं और जो कमेटी वाले हैं वो हुकूमत के साथ निगोशिएट तो कर रहे हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हुकूमत को सख्ती करनी पड़ी है। अगर तो ऐसा रवैया होता कि जितनी लचक और जितनी नरमी हुकूमत दिखा रही है आज भी इन पॉइंट्स पर, अगर उसकी आधी भी लचक और नरमी एक्शन कमेटी दिखा रही होती तो शायद आज ऐसा माहौल नहीं होता। और साथ में ये भी याद रखिए कि इनके पास प्रेसिडेंस क्या है। सही, जब भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया है तो क्या हालात साजगार रहे हैं, क्या हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए? तो जब पहले भी ऐसा हो चुका है तो कैसे चांस लिया जा सकता है कि जो
सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो हुकूमत का काम है कि सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना है, उसको कैसे दाव पर लगाया जाए। तो पास प्रेसिडेंट्स इनकी प्रोटेस्ट्स की ये रही हैं कि अमूमन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इन लोगों ने पहले भी पुलिस पर अटैक किया था, एक पुलिस वाला जो है वो शहीद भी किया गया था। तो जब आपका पास्ट ऐसे एग्जांपल्स हैं तो फिर हुकूमत को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। ये सारे इकदाम लिए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो लोगों की तरफ से ये भी बनता है कि जब एक तरफ आपको पता है एक जगह पे कर्फ्यू नाफिज हुआ हुआ है, रास्ते बंद किए गए हैं, एक मखसूस ग्रुप ने जो है वो रैली की कॉल दी हुई है कि हम आएंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद करेंगे, तमाम तर दुकानें बंद होंगी, बाज़ार बंद होंगे, वहीं पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक पुरअमन रैली जो है वो क्यों शुरू की जाती है हुकूमत की जानिब से, जिनको प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी भी दी जाती है, जिनके आगे भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिनके पीछे भी हैं और जिनके दाएं बाएं भी फोर्सेस हैं, और वो एक ग्रुप जो है उसको सिक्योर करके, ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो कम तादाद में है, वो भी अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन एक तरफ प्रॉपर एक ग्रुप को सिक्योर करके सामने लेके आना, उन्हीं रास्तों पे लेके आना जहाँ से एक्शन कमेटी ने गुजरने का दावा किया था। देखिए, एक तो ये है कि जहाँ पर हम कहते हैं कि जी एक्शन कमेटी को हक है कि वो बाहर आ सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, तो उसी तरह हर एक को ये हक है, सही, राइट। किसी भी वक्त हुकूमत से इजाज़त लेकर कोई भी किसी भी वक्त प्रोटेस्ट कर सकता है। जस्ट बिकॉज एक ग्रुप निकला हुआ है तो दूसरा नहीं निकल सकता, ये कहीं ठीक है। जितने हकूक़ एक्शन कमेटी को दिए जा रहे हैं, बाकी सियासी पार्टीज़ को भी उतने ही हकूक़ मिलने चाहिए। अगर किसी एक पार्टी ने, जैसा कि आप कह रही हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ये फ़ैसला किया, तो इसमें क्या बुरा है। एक तरफ अगर एक बात चल रही है कि जी, और उसमें ज़्यादातर अब तो वीडियोस भी देखिए सारा कुछ सामने आ रहा है कि बहुत एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी फ़ौज नारेबाजी होती है इनमें। तो जो लोग प्रो स्टेट हैं, प्रो पाकिस्तान हैं, वो क्यों ना बाहर निकलेंगे। वो भी तो कश्मीर के रहने वाले ही हैं ना। जो लोग कहते हैं कि जी पूरा कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ है, तो ऐसे में अगर कुछ थोड़े से लोग बाहर निकल आए ये प्रूव करने के लिए कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। उनको प्रोटेक्शन इसलिए भी ज़्यादा देनी पड़ी क्योंकि जो मद्दे मुकाबिल हैं माशाल्लाह, उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि आपको लोगों को बचाना पड़ता है। आज भी इन्फोर्स्ड है पहिया जाम, इट इज़ फोर्स्ड एंड फॉइस्टेड अपॉन पीपल। ऐसा नहीं है कि सब लोग अपने दिल की खुशी से अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए। तो मैं नहीं समझती कि कोई बहुत बुरी हरकत थी। सबका हक है। जहाँ पर ये ऐसे ऐसे नारे लगाकर और इनके लिए रैलीज़ निकल रही हैं, तो प्रो पाकिस्तान रैली निकलने में कोई बुरी बात नहीं। ठीक, फरजाना साहबा, क्या आप समझती हैं कि ज़्यादातर तादाद कश्मीर की एक्शन कमेटी के साथ जो है वो यकजहती में है, उनके साथ निकली हुई है, और वो भी इन्हीं हकूक़ का तकाजा करती है जो उनके 38 चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं। क्या आम आवाम भी, आपको नहीं लगता कि यही चीज़ें, यही मरात, यही जो हकूक़ हैं वो मांगती है? ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने ज़िक्र किया था कि 38 जो उनके पॉइंट्स हैं, डिमांड्स हैं और उनके रीज़न्स, वो काफ़ी तफसील से पूरे सोशल मीडिया में है। मैं आपके तवस्सुत से सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इन डिमांड्स को पढ़ें। ये जो उन्होंने छापी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ें तो सही, और फिर मुझे बताइए कि इनमें से किस किस पर आपको लगता है कि काम होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी चीज़ों पर ऑलरेडी हुकूमत काम कर रही है, और इम्प्रेशन ये है कि हो ही नहीं रहा। जो बहुत सारे काम हैं उस पर तो इट हैज़ ऑलवेज़ बीन अ वर्क इन प्रोग्रेस। चाहे वो बैंक है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो बैंक है उसका शेड्यूल होना, उसका एक प्रॉपर बोर्ड है, उसकी एक रिक्वायरमेंट जो फाइनल रहती थी, मैं आपको बताऊं कि वो बैंक शेड्यूल होने वाला है। उसकी एक लास्ट रिक्वायरमेंट थी जो एक टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सिस्टम की एक टेक्नोलॉजी होती है, वो AJK बैंक के पास नहीं थी, और फाइनली उसका भी इन्होंने क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है थ्रू ड्यू प्रोसेस वो अवार्ड हो चुका है और उस पर काम चल रहा है। सो विद इन अ ईयर और 2 वो बैंक शेड्यूल होने वाला है। तो इसमें कोई भी ऐसा काम मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जिस पर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर काफ़ी सालों से ऑलरेडी काम कर रही है। जहाँ पर बात आती है जी एयरपोर्ट्स की, एयरपोर्ट अप्रूव्ड एयरपोर्ट है जी मीरपुर में। कश्मीर के बाकी इलाकों में बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता। जो छोटे एयरपोर्ट्स मीरपुर और मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में थे, वो इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन कि कुछ काम क्यों रुके। उनको रोकना पड़ा क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे। जितने टाइम में आप एयरपोर्ट पहुंचकर रावलाकोट पहुंचते हैं, उतने टाइम में
आप बाय रोड पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी, सियालकोट की एग्जांपल दूंगी। एयरपोर्ट की बात आई है तो मैं हमेशा जब भी बैठती हूँ तो इस चीज़ की एग्जांपल देती हूँ। ये मुझे बड़ा फैसिनेट करता है कि सियालकोट में जो मेजॉरिटी लोग हैं वो बाहर के ममालिक में, और वहाँ से फ़ॉरेन रेमिटेंस जो है वो सियालकोट आती है। तो सियालकोट का एयरपोर्ट वो वाहिद एयरपोर्ट है जो कि मकामी लोगों ने अपने पैसों से, अपनी फंडिंग से बनाया है। तो क्या कश्मीर में इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिल्कुल हो सकती है, और हुकूमत उसको जो और कश्मीरी ओवरसीज कश्मीरीज क्या लोकल कश्मीर एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस जी। लेकिन ये है कि एक प्रोसेस होता है जी, सिस्टम में हम चलते हैं और हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास ऑलमोस्ट तकरीबन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू हैव एन एयरपोर्ट, जिसमें कि लैंड एक्विजिशन इज़ अ बिग पार्ट, उस पर काम चल रहा है। इसमें आई एक्सेप्ट के डिले है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इसमें से कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि जिस पर काम नहीं हो रहा। इसमें जो दो अहम डिमांड्स हैं जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, महाजरीन मुकीम पाकिस्तान, एग्जैक्टली उसी तरह ठीक है जी, वो 12 सीट्स 38 जो चार्टर ऑफ डिमांड्स, उसमें हामिद मीर साहब या बहुत सारे बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये मानना है कि कोई इतनी मुश्किल डिमांड्स नहीं है जो पूरी ना हो सके। तो फिर ये जो दो डिमांड्स हैं इनके ऊपर डेडलॉक क्यों आ रहा है? एक तो ये है कि पीपल लाइक हामिद मीर वो सिर्फ उन डिमांड्स की बात कर रहे हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है और किसी ने इनकार नहीं किया कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सबने कहा बिल्कुल आप सही मुज़ाकरात में उसके ऊपर मुज़ाकरात में और जी ठीक है। लेकिन इसमें एक तो ये पॉइंट नंबर 2 है जी, मुहाजिरीन मुकीम के नाम पर जो 12 सीट्स हैं उस पर वो बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये है कि जी सहूलियात मुफ्त होनी चाहिए, हम ना टैक्स देंगे, पाकिस्तान तो है ही बहुत बुरा और पाकिस्तान जो है उसको गालियाँ भी देनी है, तो फिर उससे फ़ंड भी नहीं लेना चाहिए। जब पाकिस्तान से फ़ंड नहीं लेना है तो आई वंडर कि हम ये सारे खर्चे कैसे पूरे करेंगे। अच्छा हम खुद कर लेंगे लेकिन टैक्स तो हमने नहीं देना। तो पता नहीं वो कौन सी चिड़िया है जो कि इन्हें ये यकीन दिला रही है कि ना पाकिस्तान से हम पैसे लेंगे, टैक्स भी हम नहीं देंगे, और ये है कि हमने कमर्शियल रेट्स पे बिजली का बिल भी नहीं देना जो 5 kVA से नीचे है। और लेकिन कश्मीर जो है वो बेहतरीन बनेगा। मैं एक बड़ा ही अहम पॉइंट है जी, बिजली, आटा भी हमने खुद नहीं उगाना, ठीक है जी, हमारे पास कोई फसल नहीं है, हमने पाकिस्तान के थ्रू ही ख़रीदना है, उसमें भी हमें सब्सिडाइज आटा चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो बुरा है ना, सब्सिडी मांगनी है, सब्सिडी में अच्छा है लेकिन पाकिस्तान बुरा है, ठीक है। तो ये मुझे बात अच्छी लगी, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, अच्छी बात है, आप बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। जंगलात के बारे में भी जी, इसमें बात पीने का साफ़ पानी, ये सब लोकल गवर्नमेंट है। एक्ट 2021 से इनको बहुत प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी बात है। सो वेयर, हाँ जी, ये पॉइंट नंबर 33 है, बैरूनी फोर्सेस की तैनाती। तो बैरूनी फोर्सेस जब आप उसी तफसील में ना जाएं तो ऐसे लगता है कि कोई इंटरनेशनल फोर्सेस हैं। वो बैरूनी फोर्सेस कौन हैं, क्या हैं? FF, FC, PC, पाकिस्तानी रेंजर्स की फ़ोर्सेस को तैनात करना रियासत में बैरूनी हमला तस्वुर किया जाता है। या मैं उनके अल्फाज पढ़ रही हूँ, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ऐसे घिनौने इक़दामात से बाज रहें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हर तरह के नाफिज किए जाने वाले सदारती ऑर्डिनेंस की आड़ में तमाम काले कवानीन के ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत करेगी। काले कवानीन, ये जो इन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया, इस पर मैं थोड़ा सा, काले कवानीन, जब हम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो काले कवानीन क्या हैं? एफ्सपा। काले कवानीन क्या है? PSA, जिसमें कि हिंदुस्तान की हुकूमत, उनकी पुलिस, उनकी फ़ौज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में किसी भी कश्मीरी को 2 साल के लिए गायब कर सकती है। FIR की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ये काले कवानीन हैं। तो जब जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है ये काले कवानीन हैं, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर लोग 2-2 साल बगैर FIR के गायब हो रहे हैं? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत से बदतर है पाकिस्तान की हुकूमत? क्या उन्हें ये लग रहा है कि हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और वो उसकी ऑक्यूपेशन रहनी चाहिए? ये काले कवानीन से इनका मतलब क्या है? और इंटरनेशनल कोई फोर्स नहीं है। जब इस्लामाबाद में या KPK में कुछ ऐसी प्रोटेस्ट्स एक्सपेक्टेड होती हैं जिसमें ज़्यादा नफरी की ज़रूरत होती है, तो आपको ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस भी यहाँ पर आती है। ये एक मुल्क है, हमारी जो सिक्योरिटी है, देखिए जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस पास की गई हैं, तो जो सिक्योरिटी है ऑफ द स्टेट ऑफ कश्मीर, द सिक्योरिटी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान।
right? The state of Jammu and Kashmir does not have its own security forces. So United Nations की resolutions को थोड़ा सा देख लीजिए. यहाँ से किसी भी किस्म की क्या कहते हैं, जब ये इस तरह की बात करते हैं कि जी इलेक्शंस होते हैं तो भी रेंजर्स को बुलाया जाता है, क्या आपको उसकी भी तकलीफ़ है? क्योंकि कश्मीर में इतनी फोर्सेस नहीं है, कश्मीर की इतनी बड़ी पुलिस फोर्स नहीं है, ठीक है, कश्मीर की पुलिस फोर्स छोटी है. उस पर यही जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है कि आप अपना जो है नॉन डेवलपमेंट बजट रैशनलाइज करें. नॉन डेवलपमेंट बजट इज़ salaries, pensions, administrative monies required to run the machinery of the government, which is more than 50%. 30% of Kashmiris are government servants. तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो है ना नॉन डेवलपमेंट बजट रैशनलाइज करें, लेकिन साथ में मसला ये है कि पुलिस फोर्स तो हमारी कम है, तो चूंकि हमने रैशनलाइज करना है तो फिर हमें अपनी पुलिस फोर्स बढ़ानी नहीं चाहिए. हम जब रैशनलाइज कर रहे हैं और अपनी तरफ से अपने खर्चे कम कर रहे हैं और थोड़ा सा वज़न एक्चुअली हम पाकिस्तान पर डाल रहे हैं कि बवक्त ज़रूरत आप अपनी फोर्सेस हमारी तरफ भेजेंगे, आप अपनी पुलिस फोर्स भेजेंगे, तो इसको बैरूनी फोर्स कहा जा रहा है. सो द लैंग्वेज मेक्स इट वेरी प्रॉब्लमैटिक. इसमें बैरूनी फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, क्या इस तरफ इशारा किया जा रहा है एक्शन कमेटी की जानिब से कि पाकिस्तान और कश्मीर अलग अलग दो रियासतें हैं? लग तो यही रहा है. देखिए, एज़ पर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन जो खिता है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा वो हिस्सा है जो कि द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज़ पर 1947 पार्टीशन प्लान, ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है. इसी सारे इलाके को हिंदुस्तान यूएन में लेकर गया था जब जंग आज़ादी कश्मीरियों ने लड़ी, कश्मीरियों ने शुरू की, कश्मीरियों ने उसको आगे बढ़ाया और अक्टूबर में पाकिस्तान से लोग आए थे साथ देने के लिए. एंड विद इन 2 days इंडिया हैड इट्स फोर्सेस, बल्कि उससे पहले से इंडियन फोर्सेस कश्मीर में आ चुकी थी. तो हमारी तो जो जंग आज़ादी जिसमें हम आगे थे, हमें उसमें से भी कभी कभार माइनस कर दिया जाता है. ये आज़ाद जम्मू कश्मीर हम कश्मीरियों ने आज़ाद करवाया है, ठीक है जी. हम जंगजू कौम है, अल्लाह का करम है. अगर इंडिया ना जाता यूएन और ये ना रोका जाता तो हो सकता था कि हम आगे भी इसको आज़ाद कर लेते. तो ये बैरूनी फोर्सेस का जो लफ्ज़ है ये इसीलिए बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक है कि जब हर मुश्किल वक्त में सिक्योरिटी के लिए हमने पाकिस्तान की तरफ देखा है. बहुत दूर ना जाएं, आप मई में देख लें, इंडिया के ज़्यादातर अटैक्स कश्मीर की तरफ थे. तो जब आप ये कहते हैं कि जी इनको निकालें, तो आप क्या फिर कौन आएगा? देन हु आर यू गिविंग द सिक्योरिटी टू? आप इनको निकलवा रहे हैं, तो चाहे वो पुलिस फोर्स है, रेंजर्स हैं, वो सारा एक सिक्योरिटी अपैरेटस है ना. तो अगर आप इनको निकाल रहे हैं तो आप फिर किसको दावत दे रहे हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए? आप किसको दावत दे रहे हैं कि हिंदुस्तान, जिसका राजनाथ सिंह कहता है कि हमें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुछ करने की ज़रूरत है, वो लोग खुद हमारे पास आएंगे. तो ऐसे टाइम पर आप AJK की सिक्योरिटी किसके हाथ में दे रहे हैं? आई वुड आल्सो लाइक टू नो. एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है. दूसरा जो हमारे पास चार्टर ऑफ डिमांड है, जो कि जिसके ऊपर डेडलॉक है, वो है मुहाजिरीन की मखसूस नशिस्तें. क्या वजह है कि इसको ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है? क्या ये वो मुहाजिरीन नहीं है जो कि जम्मू कश्मीर से आए हुए या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, ये वो नशिस्तें हैं? या इसके लिए मतलब वहाँ ये तासुर दिया जा रहा है कि ये नशिस्तें जो हैं ये इल्लीगली हमारे से ले जाके बाकी इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं? अच्छा देखिए जी, जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये पॉइंट क्यों रखा है, ये आप जब उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे तो वही बेहतर जवाब दे सकते हैं. मैं उनकी स्पोक्स पर्सन ही, मैं बाय द वे किसी की भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ. द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 2 assemblies. One is in Indian occupied Kashmir and one is in Azad Jammu Kashmir. Both of these assemblies say कि they represent the whole of Kashmir. ठीक है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की असेंबली में भी जो इस साइड पर आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसकी सीट्स हैं, और इसी तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पार के लोगों की सीट्स हैं. ये जो 12 सीटें हैं इनमें से 6 हैं जी जम्मू, ठीक है, उनके जो नंबर है उसको वो 6 जम्मू की हैं, 6 वैली की हैं. दीज आर रिप्रेजेंटेटिव सीट्स.
इसमें इलेक्शन कौन कंटेस्ट करता है और वोट कौन डालता है? कश्मीरी। Exactly. वो कश्मीरी जो जम्मू से उठकर यहाँ पर आकर झंग में, सियालकोट में, पूरे पंजाब जैसे में रह रहे आम हैं। जो लोग हैं ना, जो कि कश्मीर के साथ जिनका शायद इतना लिंक नहीं है या जो इन चीज़ों को समझते नहीं, उनको ये लगता है क्योंकि कुछ सीट्स जो है रावलपिंडी में हैं, कुछ बाकी इलाकों में हैं, तो हमें ये लगता है, हमें ये तासुर दिया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो रावलपिंडी के लोग हैं, उनको वोट देने वाले भी रावलपिंडी के लोग हैं, ठीक है, और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये हैं भी उन्हीं लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कश्मीर में की जा रही। अब ये मामला जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर करें ताकि मुझ जैसे बाकी लोगों को भी समझ आ सके। ये जी कश्मीरी होते हैं, दीज आर रजिस्टर्ड कश्मीरीज। हुकूमत कश्मीर को आप 100 बातों पर आप कह सकते हैं कि जी आपने गलत किया, आप अच्छा काम नहीं करते, लेकिन जो मैं समझती हूँ जो एक बेहतरीन अचीवमेंट है वो ये है कि वी हैव बीन ट्रू टू द कॉज। यानी कि हमें आज भी यकीन है कि प्लेबिसाइट होगा, हमें आज भी यकीन है कि हर कश्मीरी उस प्लेबिसाइट का हिस्सा बनेगा ना। उसको इन्फोर्स करना और इंश्योर करने का क्या तरीका है कि जितने भी कश्मीरी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि चाहे वो यूके में हैं, अमेरिका में हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन एज अ कश्मीरी होना ज़रूरी है हमारी हुकूमत के पास। और सिर्फ तब ही वो लोग फिर जब प्लेबिसाइट होगा वो वोट डाल सकेंगे कि कश्मीर क्या चाहता है, कश्मीरी क्या चाहते हैं। इसी का एक हिस्सा ये है कि जी पाकिस्तान में जो हैं हमारे ही कश्मीरी जो मुकीम है, क्या आप लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में कश्मीरी नहीं? क्या आप और कश्मीरियों से नहीं मिले? आपको पता है कि कराची, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, चारों सूबों में बहुत बड़ी तादाद है कश्मीरियों की। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँगी। जैसे मैं बाजोड़ से हूँ, मैं बाजोड़ जाती हूँ लेकिन मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे वोट डालने के लिए हमेशा बाजोड़ ही जाना पड़ता है। क्या कश्मीर के सिनेरियो में भी यही सिचुएशन है या वहाँ कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, इसमें से जो महाजरीन की सीट हैं ये वो लोग हैं जो 1947 और उसके बाद जो 1980s और 90s में जो कश्मीर का इंतफादा था उस वक्त जो लोग निकले थे वो लोग शामिल हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो 1947 और उससे पहले के लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। जम्मू और वैली से ज़्यादातर लोग उस वक्त आए थे जब माइग्रेशन हो रही थी और वो आकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़ी तादाद है, झंग, सियालकोट, इन ये जो क्या कहते हैं जो बॉर्डर के साथ साथ इलाका है उधर सेटल हुए हुए हैं। जो जम्मू है वो टच करता है गुजरात को, सो यू सी अ वेरी बिग कम्युनिटी इन गुजरात। और ये जो सारी बेल्ट है यहाँ पर, इसलिए आपको ज़्यादा कश्मीरी सेटल हुए हुए नज़र आते हैं। लाहौर में आप देख लीजिए तो वैली और जम्मू जो है ये वो लोग हैं जो यहाँ से आए हुए हैं। दे आर रजिस्टर्ड विद द AJK गवर्नमेंट एज पीपल हु हैव कम फ्रॉम जम्मू एंड वैली, और इसीलिए वो अपने नुमाइंदे के लिए पाकिस्तान में ही वोट कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसीज बना दी गई हैं। अच्छा, एक ये मुहाजिरीन है और कुछ हम जैसे कश्मीरी हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। मैंने जब इलेक्शन लड़ना है या वोट डालना है तो मैं अपने गांव जाती हूँ क्योंकि मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से हूँ। जो लोग आज़ाद जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में रह रहे हैं वो मुहाजिरीन नहीं हैं। हम खुद को मुहाजिरीन नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं। Now it makes sense, क्योंकि जब तक मेरे सामने भी ये बात आई थी तो मैंने भी पिछले दिनों एक डिबेट की और मुझे लगा कि ये बात ठीक है, क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पे बाजोड़ से हूँ तो मुझे भी ये चीज़ वैलिड लगती है कि बाजोड़ का जो मुंतखब नुमाइंदा है वो वहीं उसी इलाके का होना चाहिए, वो बाहर से पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर यहाँ से क्यों होगा। तो देखिए, अब पंजाब इज 60% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। पंजाब में 8, इनमें से 8 सीट्स पंजाब में हैं, 2 सीट्स कराची में हैं और 2 सीट्स थोड़ी स्प्रेड आउट सी हैं। सो ये 12 सीट्स हैं। इस सब में सिर्फ कश्मीरी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। हमारे इलेक्शंस में सिर्फ कश्मीरी वोट डालते हैं। जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन की सीट्स हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं, सिर्फ वो इन इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। और ये इनके 2 वोट्स होते हैं, ये हमारे इलेक्शंस में भी हिस्सा लेते हैं और ये पाकिस्तान के इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। मखसूस नशिस्तें ख़त्म करना जो है वो उन लोगों के साथ ज़्यादती होगी। ज़्यादती
के अलावा देखिए, एक तो पहलू है ज़्यादती का, दूसरा ये कि देखिए कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर बेस कैंप है। बेस कैंप का क्या मतलब है कि एक तो ये है कि यह हुकूमत रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उन इलाकों के जो लोग हैं उनको ही हम माइनस कर दें। इन 12 सीट्स को आप निकाल रहे हैं तो आप AJK को सिर्फ AJK तक रख रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मकबूजा कश्मीर की जो हम एक अलामती रिप्रेजेंटेटिव सीट्स हमने रखी हुई हैं हम उनको निकाल दें। तो ये जो है ना, ये जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो कॉज है उसको बड़ा इफेक्ट करता है। इस पर मुझे एक वो लेटर की याद आ गई जो आप कह रही थी कि जी उन्होंने लिखा है। चाह रही हूँ कि जहाँ पे ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखना और इस चीज़ की तरफ तवज्जो लेके आना। लिखें आप ख़त, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। शौकत मीर साहब, आपने अच्छा किया, आपने ख़त लिखा। हम तो बिलअमूम अपने लोगों को कह रहे होते हैं लिख ही लिया करें ख़त, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है कश्मीरियों की, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हैं या डायस्पोरा में हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि कश्मीर को उसका हक मिल सके। तो आपने जो कुछ भी लिखा, ठीक है, आप प्लीज़ लिखा करें, इसमें कोई मसला नहीं है। लोग लिख रहे होते हैं, ये एक प्रोसेस है, आप ख़त लिख सकते हैं। तो ख़तबाजी तो हम तो कहते हैं कि आपको लिखना पड़ना चाहिए, तो उस ख़त को लिखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। आई डोंट सी दिस एज नेगेटिव। वो इसलिए क्योंकि मुझे पूरा यकीन और एतमाद है जो हमारे कश्मीरी काम और मेहनत कर रहे हैं दिहाइयों से मसला कश्मीर पर, मुझे उन पर बहुत यकीन और एतमाद है। वो बहुत तगड़े हैं, बेहतरीन तरीके से वो काम कर रहे हैं। इन्होंने तो ख़त लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, आप यकीन जानिए कि 7 साल की मेहनत से एक कश्मीर की फ़ोटोग्राफ्स की एग्ज़िबिशन हो रही है, कश्मीरी लोगों के चेहरे के, जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या असर है हमारे कश्मीरों पे। इंडियन ऑक्यूपाइड के कश्मीर के लोग, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, इन सब की एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो एग्ज़िबिशन हो रही है। पिछले महीने हो रही थी फ्रांस में। एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आया AJK और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो बहुत बड़ी मेहनत है और मैं नहीं समझती कि 1-2 ख़तों से ये जो दिहाइयों से मेहनत कर रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये और लोग हैं जो कि बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर जो है ना कुछ किसी से मांगे, अपना कश्मीरी होने का हक़ जो है ना पूरा कर रहे हैं। खजाना साहब, क्या आपको लगता है कि इस तरह के खतूत या इस तरह के इक़दामात से किसी और मुल्क को, मैं टू बी वेरी क्लियर, क्या आपको लगता है कि भारत को इन चीज़ों से या इन मामलात से कुछ फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, हमें कमज़ोर करके, कश्मीर को कमज़ोर करके, या बाकी जो मुल्क के सूबे हैं उनको कमज़ोर करके? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान यकीनन इसको इस्तेमाल करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राजनाथ सिंह और भी इंडियन लीडर्स कह रहे हैं कि हमें तो AJK को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि हमने तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर तो अब हमारा है, अब हम हमला करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर पर। ये वही लोग हैं जो बलोचिस्तान के बारे में भी सेम स्टेटमेंट्स इस्तेमाल। तो अब वो ये नहीं कह रहे कि हम हमला करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि वो खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को चेक करना चाहिए। ऐसे खतूत यकीनन इस्तेमाल होते हैं। साथ में आप ये भी याद रखिए कि जो लोग ऐसे ख़त लिख रहे होते हैं उनको ऐसे ख़त लिखने का फ़ायदा भी बहुत हो। ठीक, थोड़ा सा गुज़िश्ता वाक़यात के ऊपर जाना चाहूँगी कि मुज़फ़्फ़राबाद के नीलम पुल के ऊपर जो वाक़या हुआ, तशद्दुद हुआ या फायरिंग हुई या आमने सामने 2 ग्रुप्स आ गए, ये क्या मामला है? कुछ हम सोशल मीडिया पे फुटेजेस देख रहे हैं जिसमें लग रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के लोग फायरिंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैं देखती हूँ तो कुछ फुटेजेस ये भी आई हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो भी हथियार उठाए हुए हाथों में खड़े हैं और उनकी जानिब से भी फायरिंग हो रही है। क्या मामला है और इसकी तहकीकात जो हैं वो कब तक पॉसिबिलिटी है कि हो जाएंगी, और अगर होती भी हैं तो कौन ज़िम्मेवार ठहराया जाए? वल्लाह आलम। देखिए, ज़िम्मेदारी मैं तो किसी पर ख़ुद नहीं डाल सकती, ना ही मैं इल्ज़ाम तराशी करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इल्ज़ाम लगाने हैं तो मुझ में और जॉइंट एक्शन कमेटी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सो वो इल्ज़ाम तराशी और वो सारा कुछ वो करते रहें जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से करें। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये हमारे कश्मीरी हैं जी, ये कोई पराए लोग नहीं हैं, ये कोई बाहर से आया हुआ बंदा नहीं है, हमारे ही लोग हैं जो हमारे दरमियान रहते हैं। उनको अगर कोई तकलीफ़ पहुंची, चाहे उनका जो भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन गम और तकलीफ़ होती है, हम सब कश्मीरियों को होती है, हम सब पाकिस्तानियों को होती है। चाहे आप गलत पर हैं या नहीं हैं, ये फ़ैसला बाद में हो जाएगा, ये जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं वो फ़ैसला करेंगे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि लड़ाई है जो कुछ भी है, लेकिन है बात घर की।
हम सब एक घर के रिहायशी हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि चूँकि हमारी आजकल आपस में बन नहीं रही तो आप पराए हो गए और हम पराए हो गए। नहीं, ये सारे मामले हल हो जाएंगे, वक्त लगेगा, सब कुछ हल हो जाएगा। कल को हमने और आपने इसी इलाके में रहना है क्योंकि हम यहाँ के लोग हैं। हम यहाँ से उठ के कहेंगे हमने यहीं पर एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जॉइंट एक्शन कमेटी को ये ज़रूर कहूँगी कि आप सब हमारे लोग हैं और रिश्ता जो है वो इज़्ज़त का भी है और एहतराम का भी है। कोई भी ऐसा काम ना किया जाए कि कल को हम साथ मिल के बैठ ना सकें। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि दरवाज़े बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ना आपने कहीं जाना है यकीन जाने, तो ना हमने कहीं जाना। हम यहीं पर रहेंगे, हम इसी इलाके, यही हमारी मट्टी और हमने दफन भी यहीं पर होना है। तो जब हमारा पैदाइश से लेकर मौत तक का ये एक रिश्ता है तो इसको इतना ना ख़राब कीजिए कि फिर ना हम खुशी में साथ हो सकें ना हम गमी में साथ हो सकें। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा या बातचीत का रास्ता जो है वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए और बातों को, मामलात को उस हद तक लेके जाना चाहिए जहाँ से वापसी मुमकिन हो सके। फरजाना साहिबा, चूँकि आप हुकूमत में रह चुकी हैं और एक अच्छा किरदार निभा चुकी हैं, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में कश्मीर की हुकूमत इस वक्त ऐसे क्या इक़दामात इख्तियार करने चाहिए, ऐसा कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए जिसके ज़रिए पुरअमन तरीके से इन मामलात का हल निकाला जा सके और वफाकी हुकूमत जो है इसमें क्या किरदार निभा सकती है? देखिए, मैं जो तो वफाकी हुकूमत कर सकती है वो बाय द वे कर रही है, ठीक है। उन्होंने पहले भी किया था। बिजली के नर्ख कम करने के लिए जो सब्सिडी चाहिए थी, जो एडिशनल फंड्स चाहिए थे, वफाकी हुकूमत ने दिए। तो वफाकी हुकूमत हर दफ़ा उसने अपनी इंटेंशन क्लियरली दिखाई है अपने एक्शन से, सिर्फ ज़बान से नहीं, ज़बानी कलामी नहीं बल्कि एक्शन से। हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है उस पर इन प्रोटेस्ट्स की बहुत भारी ज़िम्मेदारी जाती है। जो वज़ीर आज़म हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उनके पास है। उनको बेहतर तरीके से इस सिलसिले को संभालना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो फ़ैसले बहुत देर से करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे जो लोग हैं उनकी परेशानियों में इजाफ़ा हुआ है आपके दौरे हुकूमत में। क्या ऐसे मसाइल पहले नहीं थे? क्या प्रोटेस्ट्स पहले नहीं होती थी? तो ऐसा क्या हो गया है प्राइम मिनिस्टर साहब के आपके दौरे हुकूमत में लोग ये करने पर आ गए हैं? और आज़ाद जम्मू कश्मीर एक बहुत ही पीसफुल इलाका है। यकीन जानिए, हमारा क्राइम रेट पाकिस्तान के बाकी सारे इलाकों से कम है। हमारा लिटरेसी रेट पाकिस्तान के बाकी सारे इलाकों से सबसे बेहतर है। बहुत सारे लोगों से तो ये जिम्मेदारी आपको निभानी होगी। आप प्लीज़ माइक्रो मैनेजमेंट से निकलें। मैंने जैसे जॉइंट एक्शन कमेटी को इस प्रोग्राम के रिसासत से उनके सामने ये दरख्वास्त रखी, मैं आपके सामने भी ये दरख्वास्त रखती हूँ कि हमारे लोग अच्छे लोग हैं, आप टाइमली फ़ैसले लें, आप उनके मसाइल हल कीजिए। जो उनकी परेशानियां हैं, उनको सड़क पर नहीं आना चाहिए था, आप वक्त पर फ़ैसला नहीं कर पाए। जैसे कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, डिसीजन डिलेड इज़ डिसीजन नॉट हैपनिंग। आपको अपना रवैया भी दुरुस्त करना होगा। हम सब यहाँ बाहर बैठकर हम 100 बातें कर सकते हैं। मुल्क की भागदौड़ आपके हाथ में है, आपको ये सब संभालना होगा। थैंक यू सो मच फरजाना साहिबा, हमें वक्त देने के लिए, इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। और इट वाज़ अ गुड सजेशन कि हाँ, वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको इक़दामात लेने चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब वोट दिया जाता है तो वो एक सरबराह के तौर पे दिया जाता है और सारी जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उससे एक शख्सियत को सौंपी जाती है और आवाम को ये लगता है कि ये एक शख्स जो है ये हमारी हर तरह के दुख दर्द, मसले मसाइल, हर चीज़ में हमारे साथ शरीक होगा। तो डेफ़िनेटली जितनी भी इस वक्त कमांडिंग बॉडीज़ जो हैं उनको इकट्ठे होकर इस मसले का एक मौसर हल जो है वो निकालना चाहिए, चाहे वो एक्शन कमेटी है, चाहे एक्शन कमेटी के लोग हैं, चाहे बाकी लोग हैं, मिल के एक हल जो है वो इस मसले का निकाला जा सकता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो हैं उनसे भी रब्ता किया जाए, उनके भी किसी शख्सियत को जो है वो यहाँ लाया जा सके और उनका मौक़िफ़ भी जाना जा सके। उसके लिए हमारी कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। जब तक वो नहीं होती तब तक आप TSR के बाकी प्रोग्राम्स जो हैं वो देखते रहिए। हमें अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सोशल मीडिया के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स में, उनके कमेंट सेक्शन में या उनके मैसेज सेक्शन में आप हमें अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं। लास्टली मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।